शेर अफजल मरवत साहब, कहाँ गायब हैं आप एक तरफ खड़े हुए होते हैं तो फिर आपके पीछे जो है बहुत से लोग पड़े हुए होते हैं, कहने वाले तेरा मुंह काला। कब ये हुआ कि आपने ये लोगों की मिमिक्री करना शुरू की? स्कूल टाइम से ये मुझे पता चल गया था। यार इसे बाहर निकाले, इस जैसा बंदा मुशायरा खराब, तुम होगी किरले। क्लियोपेट्रा अपनी किताब में लिखती है, हाय मेरी हांडी सड़ गई। हसन निसार साहब बड़े मशहूर हैं। ओए मुझे समझ नहीं आती है, पिछले कोई 75-76 सालों से ओए कोई बिगड़ा है, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं तो ऐसे पानी की मोटर किसने बंद की है? अगर पाल नहीं सकते हो तो पाला क्यों करते हो? पाकिस्तान को तरक्की की तरफ हमने ही लेके जाना है। पाकिस्तान खपे खपे खपे। खलील रहमान कमर साहब का भी आप जिक्र करते थे। ये कौन झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? मैं ये नहीं कहता कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ, मैं तो खुसरों के भी हक में हूँ। कुछ बैठ चुप कर, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आप देखिए लोग जो हैं वो आज जो है वो सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमको नजर नहीं आ रहा कि हमने लोगों की जिंदगी यकसर तब्दील कर दी है। चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमारनी, रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदारनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और स्पेशल पॉडकास्ट के साथ उसामा गाजी हाजिर है। आज हमने दावत दी है शेर अफजल मरवत साहब को। पता नहीं कहाँ गायब थे, फिर हमने ढूंढा, उनको बुलाया, कहा कहाँ गायब हैं, आपके बगैर दिल नहीं लग रहा लोगों का, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे है, लोग आपके अंदाज़ को पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो आज हमने शेर अफजल मरवत साहब को अपने साथ बुला लिया है, बिठा लिया, उनकी मेहरबानी हमारे पास आ गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, कहाँ गायब हैं आप, किधर गायब हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो उसामा गाजी साहब, आपने मुझे जो है बुला लिया है। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक शेर से करूँगा कि उसने जान से नहीं रूह से मारा है मुझे, उसने जान से नहीं रूह से मारा है मुझे, अधूरे इश्क की मुझे सज़ा देकर। ओह, ये हुआ आपके साथ? मैंने तो वतुल इम्कान कोशिश की थी, लेकिन अब बात ये है कि जब आप एक तरफ खड़े हुए होते हैं तो फिर आपके पीछे जो है बहुत से लोग पड़े हुए होते हैं। और मैं तो अपने उसूलों का कैदी हूँ, और अब मैंने ये जंजीरें जो हैं वो तोड़ दी हैं, और अब बार की फिजा जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले तेरा मुँह काला। ये अपने लोगों ने धोखा दिया आपको। बस छोड़े जी, अपने क्या पराए क्या, कोई किसी का नहीं। ये दौर बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है, अपना अपना दामन पकड़ कर बचा कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीद लाला हमारे साथ हैं। आपने देख लिया आजकल शेर अफजल मरवत साहब का करैक्टर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, और लगभग 200 लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं, नक्काली कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टैलेंट। आप इनको टेलीविज़न पर हर सतह पर देखते रहते हैं। तो आज हमारे साथ वहीद लाला, इनसे बहुत सी गपशप होगी और मुख्तलिफ जो करैक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे, तो इनसे बात होगी। वहीद लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और देखने वालों को बता दें, हम 1-2 चैनल्स में काम भी करते रहे साथ, जो कि एक तो चैनल हम दोनों के लिए मेरी नाइट मेयर साबित हुआ है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके चैनल पे आज मैं आपका गेस्ट आया हूँ। आपका ज्वाइन करने का, आने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कब ये पता लगा आपको कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है, और फिर ज़ाहिर है उसमें प्रैक्टिस की, निखार पैदा किया, लेकिन कब ये हुआ कि आपने ये लोगों की मिमिक्री करना शुरू की? ये उसामा भाई, ये तकरीबन स्कूल टाइम से ही वो होता है। बच्चे को पता चल जाता है कि यार एक एज में आके थोड़ी समझ बूझ आना शुरू होती है कि वो फिर अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको ढूंढता है उसको। उसके बाद फिर पता चलता है कि यार मैं हाँ ये कर सकता हूँ, या मैंने ये करना। स्कूल टाइम से ये मुझे पता चल गया था, और वही नॉर्मल हर बच्चा ये कहता है, टीचर की आवाज़ निकाली थी मैंने। अच्छा, तो बस वहाँ से स्टार्ट था। तो करते 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 ये काम मेरा, मुझे पता नहीं था कि मेरा ये प्रोफेशन बन जाएगा। और ये वही वाली बात मेरे साथ तो बहुत अच्छी फिट हुई है कि व्हेन यू
पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो ये सोने पे सुहागा होता है और शुक्र है परवरदिगार का। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। तो कैसा है, वो कहते हैं पहला ब्रेक कैसे मिला, मीडिया में कैसे आना हुआ? पहला ब्रेक इस तरह मिला कि एक 4 मैन शो आता था आज टीवी पे, यार। ये बात है 2008-9 की। तो मैं देखता था तो मेरा भी दिल था यार कि यार मैं बड़ा इंस्पायर्ड था, और वो उस दौर में ना एक नई चीज़ थी, बिल्कुल यूनिक थी। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल से वेस्ट में तो ये चलता था, लेकिन हमारे यहाँ ये नई चीज़ थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसे, लंडा हो फिर या शोज़ हों। तो मेरा दिल हुआ, मैंने फिर कांटेक्ट किसी तरह किया, और उस शो की ये बात थी कि यूथ को जो है ना, आप प्रमोट खैर वो करते यूथ को जो शऊर था या जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें थी जिसमें वो डिसइंटरेस्टेड थे, उसको जानने की, उसको समझने की वो मौका दिया, वो एक चीज़ पैदा की नौजवानों में यार। वरना यार पॉलिटिशियंस को देख लेना आप कि आप आज से 15 साल पहले उठा लें, जो बच्चा आज जवान है, यंग है, जो 10 साल की एज में था, 25 साल की एज में, अब तो पता उसको 10 या 12 ईयर्स की, 15 ईयर्स की एज में उसको क्या पता होगा ये कौन सा पॉलिटिशियन है। और फिर एक वक्त ऐसा आया बीच में, जैक गोल्डस्मिथ के जो बहनोई हैं, उन्होंने लोगों को बड़ा मोबिलाइज किया, उन्हें बहुत सारी पॉलिटिकली अवेयर किया इस हवाले से। तो उसमें फिर मौका मिल गया मुझे उस शो में, तो बस उसका हिस्सा बना, और उसके बाद ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ। फिर चैनल्स पे चैनल्स, फिर हम स्प्लिट भी हो गए, फिर इंडिपेंडेंट अपने शो भी करने लग गए। फिर अब साथ सोशल मीडिया चल रहा है। अब करंटली नाउ आई एम वर्किंग ऑन सोनो न्यूज़ और रमीज़ राजा शो, रमीज़ भाई के साथ बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो इस तरह कहानी चली सर। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप शायरों के पीछे पड़ गए हैं, वो कौन कौन से शायर हैं, ज़रा वो भी हमें नज़र आए, और क्या रंग है उनका? सर क्योंकि वो शायर जो हैं वो शायर शेरों के पीछे पड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, जोक्स अपार्ट सर, बात ये है हर दौर अपनी एक अलग खुशबू रखता है, चेंज होता है ना माहौल वक्त के साथ साथ, और यही तब्दीली होती है। शायरी अभी जो आज के अहद के जो शायर हैं, अब देखें इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते, और ये रब की बांट है, और अगर आप हासिद बनेंगे तो अल्लाह की बांट से आप हसद करेंगे। लोग उनको पसंद करते हैं। उनको पसंद करते हैं। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हाँ, वो एक अलग डिबेट है कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बट द थिंग इज व्यू क्या आ रहा है, कितने फॉलोअर्स हैं। आजकल ये नहीं देखता है, वो तस्वीर मीम्स में होता है ना कि जैसे एक रश लगा होता है, 2 लाइंस होती हैं, एक रश जा रहा है, एक अकेला जा रहा है, तो वो पागल है। ओ भाई तू भी उधर जा, जहाँ सारे जा रहे हैं, तू वो ऐसे थोड़ा फिलोसोफर बना दोनों का हो जाए ज़रा। अली ज़रियून, मैं पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूं। मैं पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट हैं दोनों, ताकि वो नाराज ना हो जाए भाई नहीं हमें कर करके ये मोहब्बत नहीं। देखें, अगर नाराज़गी अगर होती तो, चूंकि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, बड़ा आसानी से मुझे कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ा पन है उनका, मे बी वो लोग एंजॉय करते हैं इस वजह से, और अगर कोई रीबटल आना होगा तो वो आ जाएगा। और दूसरा ये कि ये भी कहा जाता है कि नकल उसकी उतारनी या मिमिक्री उसकी की जाए जिसमें कुछ हो, जिसमें कोई बात हो, तभी लोग देखेंगे, वरना कहेंगे ये क्या है। अननोन को कौन करता है? शायर तो बहुत सारे हैं, आप शुअरा कराम देख लें, किन की होती है, गिनती के हैं। जैसे जॉन की बड़ी कोशिश की लोगों ने, एक भोंडी शायर उनकी मिमिक्री की है। देखें, हम जो उसामा भाई, बात ये, सोशल मीडिया चूँकि अब आज़ाद चीज़ है, इसमें जिसका दिल आता है वो उठ के कुछ भी कर देता है। आप अपनी एक लाइन ड्रॉ किया करें, ये मैं यूथ को भी दे रहा हूँ पैगाम थ्रू गाजी भाई के चैनल से, कि यार जो भी करें आप थोड़ा सा ना लिहाज या तमीज़ का एलिमेंट जो है ना वो ना छोड़ें, उसको क्रॉस ना करें। देयर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन। मिमिक्री करें, मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन एक हद तक करें कि सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो या उसकी पगड़ी ना उछले। तो मैं इनकी शायरी को पसंद करता हूँ, और इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा है। तो 2 का मैं अभी बिल्कुल, सबसे पहले तहजीब हाफी जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। अच्छा, मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता, पिछली बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। अच्छा, एक ये है। अच्छा, और एक मैंने कुछ बनाया हुआ, जैसे कोई किताब का रेफरेंस देना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी किताब भाई आगे तक छोड़ देना, बस यहाँ उल्टे हाथ पे रोको, यहीं छोड़ दो, उतार दो, में लिखता है कि जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो उससे तैयार, इस तरह की कुछ बातें। ठीक, जैसे
क्वीन विक्टोरिया अपनी किताब आज सर में बहुत दर्द है, खाना बाहर से मंगवा ले में लिखती है। इस टाइप की चीजें। शेक्सपियर अपनी किताब मेरा कलम कहाँ है में लिखता है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो है। एक आपका वो आ गया, निकोला टेस्ला अपनी किताब ये मेन स्विच किसने बंद किया है में लिखता है। अच्छा, तो ये तो नहीं कि इतना उनको ना कोई उनका कोई क्लिप इतना ना सुनाओ जिस वजन पे आपने अपनी शायरी बना ली है जितनी आपके चल गए हो। ये भी होता है। यस 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 यस। क्लियोपेट्रा अपनी किताब में लिखती है हाय मेरी हांडी सड़ गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें, किताब का रेफरेंस, फिर आगे शायरी। जरियून भाई की तरफ आते हैं। अली जरियून बहुत ही प्यारे इंसान है, उनकी जितनी भी गुफ्तगू मैंने देखी है थ्रू सोशल मीडिया, उनका एक अंदाज है कि ये मुझसे क्या बदतमीजी की है तुमने, आप छलांगे ना लगाएं, इसे 2 चपेट लगाएं जी। कालीन पे मत थूकिएगा, कालीन पे नहीं, उगालदान है साइड पे, उस पे थूकी। आपको अंदर किसने आने दिया? बाहर वाले ने। अच्छा ठीक है। ये मुझसे क्या बदतमीज, आप होंगे छुआरे, आप होंगे बैठे, ये मुझसे क्या, यार इसे बाहर निकालें, इस जैसा बंदा मुशायरा खराब, तुम होगे किरले। ये मुझसे क्या बदतमीजी की है तुमने, मैं इस रवैये का रवादार नहीं, और मुझे अय्याशियां भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं। मुझे अय्याशियां भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं। बहुत ही हल्का मिसरा आ रहा है, दांत मत दीजिएगा, अपने आप को कोसिएगा कि मुझे अय्याशियां भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं, मेरा कोई भाई भी मुल्क से बाहर नहीं। और यकीन जानो कि मुझ पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम लड़की हो ना, तुम्हें नहीं पता। अच्छा। कि मुझ पे बड़ी जिम्मेदारियां, एक तन्हाई में अपने ही बाल नोच रहा हूं मैं, बैंक से लोन लेके बैंक को ही खरीदने का सोच रहा हूं। ठीक हो गया। वाह जी वाह। बाहर निकल जाए। ये भाई खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये किस तरह, ये तो मुश्किल होता है एक स्क्रिप्ट तैयार करना, खुद से करते हैं। जिस तरह अभी स्टार्ट में आपने शेर मरवत जिस तरह किया, तो आखिर में आपने एक पंच दिया, ठीक है, वो उसका नहीं होता, लेकिन उसके अंदाज में कि अगर वो इस हद तक जाए तो क्या करेगा जुबान इस तरह करके, तो वो भी एक उसमें खूबसूरती होती है। तो ये वक्त के साथ साथ सीखा या आपकी इंस्पिरेशन कोई बड़े लोग जिस तरह हमने देखे, बड़ी खूबसूरत मोइन अख्तर साहब का बड़ा कमाल, और बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में रहे, तो कौन लोग आपके इंस्पिरेशन रहे? मेरी इंस्पिरेशन जिनका आपने नाम लिया, मोइन अख्तर साहब, क्या बात, उमर शरीफ साहब, फिर उस तरफ दूसरी तरफ आ जाएं ज़िया मोहिउद्दीन साहब, क्या बात उनकी क्या बात। बहुत कुछ आज भी नौजवान नस्ल इन्हीं से सीख रही है, यही हमारे लोग हैं जिन सबसे सीखना है हमने। तो ये इंस्पिरेशन है मेरी जी, उनको देखकर और उनको फिर कॉपी करके आगे से बढ़ते चले गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर जो है वो आपका पसंद किया गया ओवरऑल, या फरमाइश जिसकी सबसे ज़्यादा आती है? एक शुरू में किया था जियो के दौर में, जब हम BNN शो करते थे, वो था जुबैदा आपा, जुबैदा तारिक, जो फौत हो गई, अल्लाह पाक की रहमत करे, आमीन। अनवर मकसूद साहब की बहन, उनका बड़ा अच्छा आता था फीडबैक। फिर शेख रशीद का बहुत अच्छा आता था। एक 2 कैरेक्टर्स और थे, तो बस अब तो इतने कर लिए हैं कि मैं कहूँ कि कौन सा किया जाए। शेख रशीद साहब हो जाए थोड़े से। बहरल गैर की बातों का एतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गबार आ ही गया, जानता था खा रहा है झूठी कसम, भूखा है ना कभी नहीं खाया कुछ, जानता है खा रहा है झूठी कसम, लेकिन सादगी देख कर तुझ पे प्यार आ ही गया। माइनस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू BCMCQ²। वेरी नाइस। कभी ये हुआ, दोस्तों की महफिल होती है हर जगह, जिस तरह हम आपसे फरमाइश कर रहे हैं, हर कोई फरमाइश ही करता होगा, ओ वहीद लाल आ गए, वहीद लाल आ गए, यार ये कर दो वो कर दो, कहेंगे यार बस कर दो भाई, अभी काम भी यही करके आ रहा हूँ, यहाँ भी यही। मैं सही बताऊँ, बाखुदा एक तो शायद शख्सियत, पर्सनैलिटी ऐसी है, चूँकि हम लोग देखें ना, हम ज़ाहिर है वो काम है, वो ब्रेड एंड बटर है। मैं यकीन जाने खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि जिनको कोई भी अच्छा पानी की बिल्ली बन के दिखाओ, ये है ही नहीं सीन। शुक्र है। ये बताएं कि किन किन लोगों के साथ काम कर चुके हैं और किन किन स्टार्स ने बड़ी आपको एप्रिसिएशन दी? बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से लोगों के साथ काम किया।
और मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। सबके नाम जो जो जहन में आते हैं अक्सर सर मैं जिस तरह आपने आफ्ताब इकबाल साहब का नाम लिया, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मैंने कमोबेश 2.5 साल काम किया और बहुत कुछ सीखा, और वो मेंटोर्स में से हैं, उस्तादों में से हैं। और मैं चूँकि मुझे 15 साल इस फील्ड में हो गए हैं, तो एक अच्छा तजर्बा था। ठीक। और इसके अलावा फिर अपना वही शुरुआत तो मुर्तज़ा चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी, ये साथ के जो लोग दोस्त यार अपने कलीग्स, शफात, मुबीन कबूल, मोहसिन अब्बास हैदर, तो एक बड़ा ज़बरदस्त जत्था था पूरा माशाल्लाह। आपस में कंपटीशन भी होता था कि अच्छा ये करेक्टर मेरा है, ये तुम कर रहे हो, फिर ये आपस में डिसाइड करते थे ये तुम बेहतर कर रहे हो, ये तुम कर लो, एक दूसरे की हेल्प करना? नहीं, कंपटीशन ये था कि वो हेल्दी कंपटीशन था, नॉट नेगेटिव वाला। अच्छा। कि अगर आप एक चीज़ ऑब्वियसली आप अच्छी कर रहे हैं तो फिर आप ही करें ना यार, कोई और क्यों हम फिर करें? अगर आप बेहतर करते हैं तो फिर आपको ही करनी चाहिए। तो इस हवाले से यही होता था। और इंडस्ट्री के तमाम लोग अब भी जो शो हो रहा है इसमें बड़ी तारीफ़ मिलती है, बहुत से ऐसे नामवर लोग आते हैं इसमें, तो उनको अच्छा लगता है। ये कभी डांट भी पड़ी या किसी की मिमिक्री की और वो गुस्से हो गए, नाराज़ हो गए, भाई तुमने ये खबरदार आइंदा किया, मेरी क्यों कर रहे हो, इस तरह के पैगामात कभी आए, कोई धमकी आ गई आइंदा न करना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना उम्मीद है कि होगा, क्योंकि हमें लिमिट्स मालूम होती हैं कि इस हद तक आप करें तो ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो फिर वो बेकार बात होगी, बदमज़गी वाली बात है। वहीद लाला कैसे साथ आ गया? लाला की भी एक स्टोरी है कि बनाना न्यूज़ जब होता था BNN, तो मुर्तज़ा चौधरी जो प्रोड्यूस करते थे उसको होस्ट भी करते थे, और उन्होंने बोला एक कैरेक्टर लेके आओ या एस्टैब्लिश करो, जैसे कश्मीर सिंह था मोहसिन का कैरेक्टर, मोहसिन अब्बास का, मटकू था कैरेक्टर मुबीन कबूल का, एक कहा कि तीसरा कोई होना चाहिए, कोई KP की साइड से। तो वो फिर एक कैरेक्टर जो है वो बना, और वो ऐसा बना कि वो फिर हिट हो गया, फिर वहीं से लाला नाम बढ़ गया। और टोपी पहन के लाला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा हो जाए अब। बहुत बहुत शुक्रिया, आज गाजी साहब के शो में आए हुए हैं और बहुत सी बातों पे जो है वो हमने डिस्कशन की है, बहुत गुफ्तगू शुनीद अच्छा हुआ है, बहुत मज़ा आया है। ये वही शराजी बच्चे ने छोटा, वो भी ऐसा ही है मेरे ख्याल से, वो मिनी लाला है ऐसा लगता है। जबरदस्त। तो ये कैरेक्टर था सर, और ये बड़ा अच्छा हुआ। और ये कैरेक्टर था मासूम, लाइक उसको कुछ पता नहीं है पूरा, उससे रिपोर्ट भी लिया करते थे, अब लाला के पास चलते हैं, लाला रिपोर्ट्स क्या हैं। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ज़बरदस्त था। कुछ साफियों का भी हो जाए, हसन निसार साहब बड़े मशहूर हैं। क्या बात है, मैं डेली उनका शो देखता हूँ। अच्छा। हालांकि डेली नहीं आता लेकिन मैं देखता हूँ वो यूट्यूब पे। बात बड़ी सादा है, मैं कुड़ता हूँ, ओ सामा मैं कुड़ता हूँ, मैं अपने दिल के छाले कहाँ पे फोड़ूं, ओए मुझे समझ नहीं आती है। पिछले कोई 75-76 सालों से ओए अबे का वही बिगड़ा है, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। नहीं ओ भाई, ऐसे नहीं चलता, अपनी सिर्फ दुरुस्त करो। एक उधर जा रहा है, दो उधर जा रहे हैं, क्यों? कोई अकल के ना खुल लो, कोई होश को हाथ मारो, और कोई एक दूसरे को चपेड़े मारो। फैसले ड्राइंग रूम में नहीं होते हो सामा, ये चौकों और चौराहों पे होने चाहिए। बात हो गई है बस। एक्सीलेंट, यानी जो जबरदस्त है ना जी, उनमें मैं हसन निसार साहब को क्या बात है हसन साहब। लेकिन अब यहीं से हम शिफ्ट करते हैं, जितना इनकी पिच हाई है, जितना हसन साहब बोलते हैं, काश उनके इस बोलने पे सब लोग अमल कर भी लें। अच्छा, तो क्या ही बात। अच्छा, रोज आप इसलिए भी देखते होंगे कि कैरेक्टर अंदर रहे निकल रहे। तो यहीं से हम जाते हैं बिल्कुल एक और स्टाइल। जी मुजीबुर रहमान शामी साहब। ओए होए, याद एक इतना हाई, हाँ, और एक कितने, यही तो इम्तिहान है आपका। शामी साहब, देखिए सवाल जो है वो आपका बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा है, और जो आपने कहा कि यह दिन का जो मामला चल रहा है वो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इंसान के रवैये में जो है वो तब्दीली वक्त के साथ साथ आती रहती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इंग्लिश ठीक बोली मैंने? बिल्कुल ठीक। तो मैंने बहुत शुरू में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लिया था। बात यह है
कि इंसान के अंदर जो जबलियाती तब्दीलियाँ होती हैं वक्त के साथ साथ आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझता है अचंभे की बात है तो ये कोई ऐसी सिलसिला नहीं होता। एक इंसान की एक स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल के अंदर जो है बहुत सारे मामला ऐसे आ जाते हैं और जिस तरह कहने मन में रखते हैं। तो आज भी मुझे लग रहा है कि मैं तो ऐसे में कुछ कोई और अगर रह गया जनाब तो वो भी हो जाए, कोई सहाफ़ी, कोई पॉलिटिशियन, कोई अपना ऐसा जिस तरह आप इंजॉय करते हैं खुद भी करके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ हारून रशीद साहब, क्या बात है जी। क्या है पानी की मोटर किसने बंद की है? मेरे बदन पे सारा साबुन लगा है, तुम्हें पता है किसने बंद किया है? बताओ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती उसामा कि अगर एक बंदा नहाने गया है तो बुनियादी तौर पे ये मोटर तो चलती रहनी चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर एक इंसान नहाने गया है कि कभी किसी वक्त भी टंकी का पानी ख़त्म हो सकता है और आपके जिस्म पे साबुन जो है वो लग के सूख सकता है। ओए किसने बंद की है? जवाब नहीं देते। इतनी तुम्हारी तमकनत है? क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपने बड़े लोगों के तो नाम लिए, मोइन अख्तर साहब हैं, उमर शरीफ हैं। अब कौन है जिससे आप समझते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त कर रहा है मिमिक्री, या ये बहुत करीब करता है, बड़ी अच्छी करता है, कि जिससे आप भी कहते हैं यार हाँ ये ज़बरदस्त है? ये फिंगर टिप्स पे लोग हैं। अब कर तो सब रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया बाजार देखिए इसी का दौर है, हर कोई जो जिसके दिल में आता है वो कर सकता है। तो प्रोफेशनली जो सही तरीके से कर रहा है, मेरी नज़र में तो एक अली मीर थे, वो अब मेरे ख्याल से अब नहीं कर रहे शायद। शफात है, मुस्तफ़ा है, मुबीन कबूल है, मेरी नज़र में ये लोग हैं। ये सब है। ये नए लोग भी जो इसमें आ रहे हैं, आपने कहा कि भाई मज़ाक का अलग रखें और तज़हीक उसमें हाँ जी, तज़हीक का ख्याल एलिमेंट ना रखें। और मैं एक चीज़ मुझे बहुत खाई जाती है, बाखुदा मैं खुद इस चीज़ पे बहुत बड़ा सोचता हूँ। मैं एक बेटी का बाप हूँ माशाल्लाह, शी इज़ 7 years old। अच्छा, एक बेटा है मेरा 1.5 साल का। तो अब मैं इन लोगों को देखता हूँ और ये जो चल रहा है, ये जो फसाद है आप देखें ना, टिकटॉक देख लें या दूसरी उससे रिलेटेड जो ऐप्स हैं उस पर जो हो रहा है, हमारे बच्चे भी तो यूज़ करते हैं। मैं बड़ा इस चीज़ को लेके ना बहुत ही एक खौफ सा रखता हूँ। ठीक होगा, हर बाप रखेगा कि क्या हो गया है हमारा, मतलब इतनी क्या तेज़ी आग लग गई, क्या उफ्ताद आन पड़ी है, क्या ऐसा हो गया कि इस 10 साल में कि चीज़ें इतनी ख़राब हो रही, मेस्ड अप हो रही हैं और ये आगे जाके इतना बड़ी तबाही क्रिएट करेंगी कि इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं हो रहा। कि एक लड़की है वो वीडियोस बना रही है, बच्ची है यार, और मुझे तो मैं कहता हूँ लानत है उन शक्लों पे, उन जानवरों पे जो 12 साल की बच्ची की वीडियो देख के उसके नीचे गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। मतलब मेरे ख्याल से उनको तो मर जाना चाहिए, हिस्सा ही नहीं रहना चाहिए इस मुआशरे का। लेकिन ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये ना करें कि ऐसा भी नहीं कि स्टोन एज ले जाएं बच्चे को, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में, एक तरीक़ेकार, एक ज़ाब्ता है ना ज़िंदगी का उसके। चूँकि आजकल चाइल्ड स्टार्स का बड़ा ये हो गया, लेकिन हम पढ़ते नहीं है कि चाइल्ड स्टार्स के बाद उनका मुस्तकबिल क्या हुआ, जब बड़े हुए तो क्या हुआ। तो बच्चे को एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। वो मशहूर तो हो जाता है बच्चा आकर, लेकिन उसके बाद बड़े मसाइल हैं। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो पता नहीं उसकी वीडियो के साथ कौन क्या कर दे, तो उसके कितने ज़हनी मसाइल होंगे। अब देखिए ना, ये पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में चाइल्ड स्टार भी बड़े उभर के आए हैं। जी जी। तो वो मिशी खान की वीडियोस में देखता रहता हूँ, वो ठीक कह रही हैं, उसका स्टांस बहुत अच्छा है कि आप मासूमियत छीन रहे हैं बच्चे की। ऐसे ही है, बच्चा स्कूल जाएगा, सब बात करेंगे कि वो हमने देखा था, ये था, वो था, अच्छा इतने लाइक्स आए, इतने व्यूज़ आए, इतने पैसे कमाए। तो बच्चा वो क्या रहेगा, क्या उसकी तालीम रह जाएगी? और बड़ा होकर हम तो उसकी उस मासूमियत को देख रहे हैं, जब बड़ा होगा तो वो उस तरह उसकी पजीराई नहीं होगी। तो हमने तो देखा है वेस्ट में, आप जितने चाइल्ड स्टार को देख लें, बहुत कम है जो सक्सेसफुल अपनी यानी ये कहेंगे मेच्योरिटी में जाकर हो सके। तो इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आपने अच्छी बात की। मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक बनाए, आमीन, अच्छी राह पे चलाए, और ये जो नफ्सा नफसी का दौर है और ये जो दज्जाल है, ये इससे ज़रा
महफूज रखे। अच्छा, आजकल चूँकि इमरान खान साहब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ नहीं सकते, नहीं, जैक साहब के बेनोई साहब जी बात आपने कर दी। उसामा चीज़ें बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे हंसी आती है ये सोच के कि आखिर कब तक अगर पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? ठीक। ये बोल फिल्म का लोग डाल दिया। तो इनकी यानी यार इस सूरत में इमरान आ खान सकते के हैं। भी, इमरान साहब के भी हिसाब से ना, कोई आदमी नहीं है जो ना करता हो। यार ये खान देखें, साहब, मतलब आप ईंट उठाएंगे, खान साहब निकल रहा। एक जमाने में मुशर्रफ साहब बहुत निकल रहे थे, हाँ तो अब खान साहब कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि करें, अच्छी कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मैटर करता है। बिलावल साहब का थोड़ा, बिलावल साहब की मैंने नहीं की सर। अच्छा, क्या वजह है? खुद नाराज ना हो जाए? नहीं, अच्छा, की नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, कभी उनकी तरफ नहीं? नहीं सर। इसी तरह जरदारी साहब का उस तरफ? जरदारी साहब की है मैंने। हाँ ठीक। आपने बात करनी है उनसे? हाँ जी, करा दें आप, चूंकि बिलावल नहीं तो उनके वालिद से ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया है उसामा। उसामा बड़ा प्यारा बच्चा है, और ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ हमने ही लेके जाना है। और बिलावल मशल लेके इस तरक्की की सड़क पे निकलेगा, इनकलाब की सड़क पे निकलेगा, और इसे आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अच्छा, पाकिस्तान खपे खपे खपे। ये हो गया। अभी मेरी टीम की भी हंसी निकल रही है, वो थोड़ी आवाज़ यहाँ भी मुझे आ रही है। अच्छा, ये बताएं कि खलील रहमान कमर साहब का भी आप कनेक्ट करते थे, वो क्यों छोड़ दिया? क्या बात नहीं किया। अच्छा, मैं अभी भी कर रहे रहा हूँ। मैं अभी खलील साहब की अच्छा, सोच रहा हूँ सीरीज शुरू करूँ। अच्छा, ये कौन झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? अच्छा, ये खुद भी हंसी आ जाती है इस टाइम। के ये कौन झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? था जिस नजर से सबको काम वो काम करके चला गया है। अच्छा, ये जो आपने गर्दन ऐसे की है ना, मुझे याद आ गया। ये दोबारा जरा करो, यूं करके आपने थोड़ा एक दफा ऐसे कुछ किया गर्दन को। मैं आज के माशरे की औरत से बड़ा नाराज हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं औरतों के खिलाफ हूं, मैं तो खुसरों के भी हक में हूं। लेकिन मेरा उनसे सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो इस बात पे है कि तपती धूप में आप अगर सिग्नल पे खड़े हैं तो कम से कम शेव तो ताजी करके खड़े हुआ करें। इतनी सी बात है। बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, खलील रहमान साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान, बहुत जबरदस्त, और जो दिल में होता है वो जुबान पर बोले आते हैं, वो नहीं वो ठहरते रुकते। यस। अच्छा, इस पे भी लोगों को डिफरेंट ओपिनियन है। यार दिल का अच्छा है, मुंह का अगर क्रस्ट है तो कोई बात नहीं, ये एक अलग डिबेट है सर। उनसे ये एक अलग है। उनको भी हमने कभी सीट पर बिठाना है, लेकिन यही खौफ रहता है कि जब उनका मूड अच्छा होता है। खलील साहब भी क्या बात है, क्रिएटिव बंदा है ना, देखें क्रिएटिव बंदा है। और वो सही कहते हैं कि अल्फाज गिरते होंगे और वो कहते हैं मेरा कुछ नहीं, बस ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की अता है। बड़े ज़बरदस्त वो डायलॉग लिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कभी किसी ने फ़ोन पर कहा कि भाई ये तुमने बड़ा अच्छा किया है, या किसी के सामने की उसी की नकल उतारी और वो कहे कि यार हाँ मज़ा आया, या फ़ौरन लोगों का कोई ऐसा रिएक्शन इसने हैरान कर दिया हो, कहीं आते जाते किसी ने कुछ फरमाइश कर दी हो, कोई ऐसा वाक़या? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मैं तो चाह रहा था ऐसा कोई सीन हो, अच्छा, लेकिन बस सीन ही चल रहा। अच्छा, कोई नहीं सर, कोई सीन नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, हाँ, एक दफ़ा फारूक भाई के सामने, हाँ सॉरी, फारूक भाई के सामने, फारूक भाई मेरे शो में आए थे, फारूक सत्तार, उनके सामने की थी तो बड़ा उन्होंने उसको सराहा था। आ गई ना बात। तो फारूक सत्तार साहब थोड़ा सा चुप, उन्होंने पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया है उसामा गाजी, आपको मैं यहाँ आज मुतनफ़िर करने आया हूँ कि मुसीबत आने वाली है, मच्छरों की एक टोली
जो कि शहर का रुख किए हुए है, हम ये समझते हैं इससे पहले कि मच्छर हमें दीवार से लगाएं, हम मच्छरों को दीवार से लगा देते हैं। और कुछ देर की खामोशी है, कुछ बैठ चुप कर, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये ऐसे फारूक सत्तार साहब में तो सबसे एनर्जी लगी है। ओए मेरे अल्लाह, फारूक सत्तार साहब में सबसे energy। वो बड़े वैसे धीमे लगते हैं, लेकिन उनकी नहीं, इसका मिमिक्री करना आसान नहीं है। बड़ा अच्छा, एक बंदा बड़ी एनर्जी चाहिए। एक बंदा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। एक बंदा कहता है कि उनके बारे में कि फारूक भाई, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उनको। अच्छा बोलते हैं इनका पानी ना पेरिस से आता है। अच्छा, सुनिए वो बात, सुनी आखिर दोबारा बता दे। नूरुल आरफीन ने कहा है। अच्छा ठीक, हाँ मेरे साथ प्रोग्राम किया करते जी हैं। जी जी जी, हाँ हाँ, उन्होंने कहते हैं इनका पानी वहां से आता है। अच्छा, आपने बिजनेस पुलाव का शुरू किया या बिरयानी? सर वो किस तरह से ख्याल आया और क्यों? ये मैंने उसामा भाई, मुझे कुकिंग का तो शौक है और 4-5 डिशेस मेरे हाथ की हैं, और तगड़ी वाली, नॉट हल्की वाली, प्रॉपर प्योर, जिसमें बीफ पुलाव है बनू का, अच्छा, आपकी बिरयानी है इंडियन कच्चे गोश्त की दम वाली, वो है, हरीसा है देसी घी में जो होता है, अच्छा, बकरे की रान का बनता है, हम्म, चरसी कढ़ाई है। बस ये 3-4 डिशेस हैं जो। तो ये ख्याल कैसे आया कि ये बिजनेस शुरू किया ये जाए? बिजनेस, मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, आपको पता है, देखें स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज़ है, आप करें अपना, और वो ज़रूरी है। तो साथ हो। मतलब ये भी होता है ना यार, आप क्या है जी, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो ये वाला सीन भी है, वो अच्छा लगता है। और बेटे के नाम पर आपने बेटे के नाम पे किया अरहान बीफ पुलाव एंड बिरयानी, तो बहरिया टाउन में ये लोकेटेड है, और क्यूट सा छोटा सा सेटअप है, बट टेस्ट जो है वो है, उसमें हाइजेनिक है, अच्छा है। कई शहरों में आपको इत्तेफाक हुआ होगा जाने का, रहने का, तो कहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? कंफर्टेबल एक ही शहर में ज़्यादा रहे, क्योंकि कराची ही पैदाइश है, वहीं पे ब्रॉटअप सारा, पलत बढ़त सारा, फिर काम के लिहाज से फिर शहर, जैसे लाहौर बहुत आना जाना रहा। अब तो मुझे कम बेश मिला के कोई 15-16 साल हो गए लाहौर, अच्छा, आना जाना वक्फे के साथ। हाँ जी, अब मुसलसल मुस्तकिल 7-8 साल हो गए रहते हुए, 7 साल तो नहीं भी, तो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं, होना पड़ता है सर, जहाँ फिर आपको काम है तो फिर वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे। कभी आपकी अहलिया ने फरमाइश की कि इसकी नकल उतारें या इसकी ना उतारें? नहीं, ये नहीं, अच्छी, ये अच्छी है। नहीं सर, वो बहुत अच्छी है मेरी वाइफ जो है, वो बस घर के मामला देखती हैं, मेरे काम में नहीं देखती। आगे क्या प्लान्स है फ्यूचर में? आगे प्लान्स, अब बनाते तो इंसान बहुत प्लान्स बनाता है, लेकिन होना तो वही जो मेरे रब ने चाहा है, लिखा है, नसीब में लिख दिया गया। मैं बस बिज़नेस को ही आगे, बिज़नेस वाला मामला अपना छोटा, सोशल मीडिया का मामला, या मैं फिर थोड़ा सिंगिंग की तरफ निकल जाऊंगा। अच्छा, तो ये है। ठीक, तो हमें कुछ सुनवा दें फिर। सर ज़रूर। समा भाई, ये उस्ताद हुसैन बशगुल्लू। ओ चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमारनी, रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदारनी, चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमारनी, रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदारनी, झूठी जे तारीफ तेरी कदी मैं सुनावां, झूठी जे तारीफ तेरी कदी मैं सुनावां, नीरब करे मैं मर जावां, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावां, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावां, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावां,
निरब करे मैं मर जावा हो, नी अल्लाह करे मैं मर जावा। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ये गुलकारों की भी मिमिक्री का हुआ कि जी उन्हीं के अंदाज में, या ये गाता है तो इसके अंदाज में गाए या इस तरह करे, ये भी एक बाज़ लोग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कि मैंने उसका गाना कोशिश की उसके- थी लेकिन वो कोई खास वो नहीं हुआ, अच्छा, वो क्लिक नहीं हुआ ज़्यादा। अब चूंकि हमारे कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े हमारे हैं जनाब मोहतरम, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये भी बड़े समझ जाते हैं, तो इनके ही थोड़ा सा हो जाए, कोई मिस ना हो जाए ताकि। ज़रूर सर। अल्लाह ताला के फजल करम से उसामा गाजी आप जो है वो पूछते हैं हुकूमत कैसे काम कर रही है, ये तो जो है वो, अरे नहीं ये आपका ये सवाल बनता ही नहीं उसामा गाजी, आपका सवाल ये बनता ही नहीं। आप देखिए लोग जो है वो आज जो है वो सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चैन की जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं आता शहबाज़े बताएं इन्हें। जी उसामा साहब, आप भी बड़े बड़े सादा हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमने लोगों की ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दी है, उनकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें हैं, फाइनेंशियली दे आर स्टेबल, और यकीन जाने इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम IMF से अब कर्जा लेने के बजाय इंशाल्लाह हम कर्जा उन्हें देंगे, और आप देखेंगे और ये हमारे दौर में होगा और ज़रूर होगा। वैसे जिस दुनिया में आप दोनों भाई मुझे ले गए हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या कहूँ। जो कुछ आपने कहा। वो पैरेलल यूनिवर्स है, पैरेलल वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखते हैं कब जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है ये कि हम अपने उसूलों के गुलाम हैं, और हमने जो एक फैसला कर लिया सो कर लिया। अब हम इस एक इंच में जो है एक इंच में पीछे नहीं हटेंगे। जो राणा ने कहता हूँ बस। बहुत खूब ज़बरदस्त। अच्छा, अभी जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप लोग इतनी दुनिया भी घूमते हैं, लोगों से भी, मुख्तलिफ लोगों से भी मिलते हैं और देखते हैं, तो और ज़्यादा इंसान हसास हो जाता है। ये है कि एक कॉमेडियन, लोगों को हंसाने वाला, कहीं बहुत ज़्यादा गमगीन भी होता है, कहीं ज़िंदगी में ये भी वक्त आते हैं, मुश्किल वक्त भी आते हैं। सर एक तो ये है कि हसासियत अगर आप काम के लिहाज से कहें तो वो तो होता है, बड़ा हसास होता है हर चीज़ को, क्योंकि आर्टिस्ट जो है या वो बड़ा कीन ऑब्जर्वर होता है, उसका मुशाहिदा बड़ा ही आम लोगों से हट के होता है, तो हसास होता है इस मामले में। वरना वैसे हसास नहीं होता फिज़िकली, अगर इतने हसास है तो फिर इंक्यूबेटर में ही रहता बाहर क्यों निकला। तो यस, नहीं, जिस तरह होता है ना कि हर वक्त हम हंसते रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई गम टेंशन नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा प्रेजेंट करते करते कई दफ़ा अपने गम और उसको परेशानी को छुपाना पड़ता है, तो फिर कहीं वो एकदम निकलता है। जिस तरह मुझे याद है कि मोइन अख्तर साहब के जो इंटरव्यूज़ में आखिरी इंटरव्यू था, तो बड़े कई जगहों पर बड़े परेशान मुल्क के हवाले से बहुत ज़्यादा कहीं नज़र आए, यार ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे नज़र आया कि वो कितने कर्ब में थे उस लिहाज से कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, अभी हमने हाल ही में मारिया बी साहिबा का इंटरव्यू किया, तो उनका मैंने हवाला दिया था, और आप कहते कि आप समझते हैं कि बड़ी बहादुर खातून है, कि जो बात कर रही हैं वो है इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि 80% लोग इस तरह हैं जो मर्द हैं वो दूसरी तरफ बिल्कुल ही निकल गए हुए हैं, और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री में लड़कियाँ सोच समझ कर आएँ, और यहाँ बड़े अजीब-ओ-गरीब मसाइल हैं। लेकिन आप भी इस चीज़ को एनकाउंटर करते हैं कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें ये बीमारी आ चुकी है कि जनाब वो मर्दों में भी इस तरह की ख़राबियाँ, या वो मर्द ही नहीं है और वो इस तरह के मामलात, इस तरह आपके एक्सपीरियंस या आप समझते हैं ये है? इस पे मैं अगर कहता हूँ ये जो LGBTQ टाइप वाला सीन है ना मामला, इनमें अगर शायर भी हों तो वो तो ये कहें यूसुफी साहब को भी निगेट कर दें, नहीं यूसुफी साहब आप गलत कह रहे हैं, लाहौर में वो गली है ही नहीं पतली जहाँ से एक औरत एक मर्द बीच में निकाह की गुंजाइश, यहाँ ये नहीं होता, एक तरफ से मर्द दूसरी तरफ से भी मर्द, तो बीच में LGBTQ की गुंजाइश होती है। ये तो ये भी कहते हैं, कुछ भी कह दें। आपने मोइन अख्तर साहब का, उमर शरीफ का नाम लिया, उन लोगों ने फिल्म में भी किया, उन्होंने ड्रामा स्टेज भी किया। मोइन अख्तर साहब तो क्या बात है, इतने वर्सटाइल दोनों ही। वाकई में। तो आपको नहीं ख्याल है कभी फिल्म में, ड्रामा और सीरियस एक्टिंग भी उन्होंने किया, सीरियस भी किया, तो उस तरफ कभी जाएं? सर प्लान तो है आगे, इंशाल्लाह देखें, अल्लाह बादशाह है, और होगा तो
चीज़ें इंशाल्लाह होंगी, कुछ हैं भी, ठीक। बट ये वक्त आने पे कभी इंशाल्लाह। खुद ख्याल आता है कुछ लिखने का इस हवाले से, क्योंकि जब आप होते हैं इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं कि अच्छा कुछ हम भी कोई एक आधी कोई शॉर्ट सीरीज़ लिख दें, जी। या कोई ड्रामा इस तरह का। मैं आगे करूँगा, ये प्लान मेरे जहन में है। और बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके जहन में कोई चीज़ अगर चल रही है तो फिर उसको कलम के थ्रू आप कैनवस पे उतारें। ये मैंने बनाया हुआ प्लान, इंशाल्लाह देखेंगे आप इन फ्यूचर। जी वहीद लाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलामत रहें, खुश रहें, और आपके जो भी मुस्तकबिल में प्लान्स हैं अल्लाह ताला वो सब में कामयाब करे आपको। थैंक यू। तो जनाब ये थे आपके लिए वहीद लाला। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपके कोई सवाल हो तो वो भी फिर हम किसी नशिस्त में, अगर कोई आप करैक्टर की चाहते हैं कि जी ये उसकी मिमिक्री करें, तो वो भी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।